प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना, हो तोरे दयावी मुके रे। आकाश के देखो ना, तारे गन के देखो ना, हो तोरे दयावी मुके रे, तोरे दयावी मुके रे, तोरे दयावी मुके रे, तोरे दयावी मुके रे, तोरे दयावी मुके रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। पक्षी भी गावी गीत, नदी भी गावी गीत रे, तोरे गीत गावी शोभे। पक्षी भी गावी गीत, नदी भी गावी गीत रे, तोरे गीत गावी शोभे 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 रे। प्रभु मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, हाय रे मोर संगी रे, तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। तोके मैं खोजो ना, तोके मैं चाहो ना, आओ प्रभु मोर जीवन में। हर पल जो हमें खलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता, प्रभु जी ने हमको दिया है। आनंद का पल हर एक दिन, प्रभु जी ने हमको दिया है। आनंद का पल हर एक दिन, ये भलाया उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। ये भलाया उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम
करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता, प्रभु का वो महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। प्रभु का वो महान प्रेम जो उस क्रूस पर देखा गया। ये भलाया उसने जो की है, हम कभी ना भूल पाएंगे। उस प्रेम से जो हमें बुलाता, आओ हम उसकी वंदना करें। हर पल जो हमें चलाता, उस खुदा की हम महिमा करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। उसकी करुणा सदा बनी है, आओ हम उसकी स्तुति करें। हर पल जो हमें चलाता। जय मसीह सब लोग को। और फिर हिंदी में अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो थोड़ा माफ़ कर देना, क्योंकि उतना अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा शायद, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। और फिर बहुत लोगों मतलब चर्च से, सालबड़ी असेंबली से बहुत लोग हैं, तो बहुत खुशी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं वैसे सोच ही रहा था कि मैं एक्चुअली कल सिलीगुड़ी से मुंबई जा रहा हूँ, तो उसकी वजह से मैं सोच ही रहा था कि जाने से पहले शायद एक टेस्टिमनी दे पाऊँ, या जाने से पहले अपने बारे में कुछ बोल पाऊँ मेरे चर्च में, तो अच्छा रहेगा। ये मैं सोच रहा था, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से मैं कर नहीं पाया था। लेकिन जॉनथन भैया ने मुझे ट्यूसडे कॉल करके बताया कि आर्यन, अगर तुम आज के दिन पे टेस्टिमनी दे पाओगे तो अच्छा रहेगा करके। और फिर अचानक से हुआ ये सब कुछ, और फिर मुझे भी अच्छा लगा। मैंने सोचा नहीं था ये होगा करके, लेकिन ये ऐसा लगा कि प्रभु जी ने मेरे दिल के बात सुन के उन्होंने ऐसा मौका दिया मुझे। तो बहुत आनंदित हूँ मैं इस चीज़ के लिए, और फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को इस चीज़ के लिए। और फिर मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं सालबड़ी पे पला बड़ा हूँ। मैं 19 अप्रैल 2001 में मैंने जन्म लिया, और फिर मेरा नाम आर्यन है। और फिर मैं एक बुद्धिस्ट फैमिली पे पला बड़ा हूँ। मेरे दादाजी पहले घर पे हम लोग का एक मंदिर भी था। पहले वो हिंदू भी थे वो लोग, और फिर बाद में बुद्धिस्ट हुए, बुद्ध धर्म में आए बाद पे। तो पहले हम लोग का घर पे मंदिर था, और फिर काली माँ और फिर ये सब का मूर्ति था बड़ा, और फिर वहाँ पे पूजा करते थे मेरा दादाजी जब वो जिंदा थे, अभी वो नहीं रहे। तो ये सब कुछ होता था। और फिर जब मैं छोटा था तब से मैं देखता था हम लोग के घर पे पंडित आता था, थोड़ा दूर से आता था। वो हर दिन आता था, और फिर पूजा करके जाता था यहाँ से। और फिर ऐसे देखते मैं पला बड़ा। और फिर शायद 2004 या 5 पे मेरे दादाजी गुजर गए। तो उनके गुजरने के बाद ये मंदिर देखने के लिए कोई नहीं था, तो उसकी वजह से हमने मंदिर तोड़ा, घर पे उसको तोड़ दिया। और फिर हम लोग, मेरा दादी जी और सब लोग, हम बुद्ध धर्म को अपना के बुद्धिस्ट बन गए थे। और फिर तब से मेरी दादी मुझे हम लोग की उस पे ले जाती थी, उसको जो हम लोग का मंदिर होता है, हम लोग नेपाली में गुम्बा बोलते हैं उसको। और फिर वहाँ पे जाते थे, और फिर बुद्ध के जन्मदिन में या बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे हम लोग वो जो भी हम लोग का बुक्स होता है उसको पुस्तक बोलते हैं, या जो भी किताब होता था वो हम लोग सर पे रख के घूमते थे ऐसे पूरा सालबड़ी एरिया। और फिर घूम के वापस आते थे। और फिर ये सब चीज़ें होता था जब से मैं छोटा था। तो मेरी दादी मुझे ले जाके ये सब कुछ
मुझे करवाती थी। और फिर मैं जाता भी था, मैं छोटा था तब, लेकिन जैसे बड़ा होता गया वैसे मेरी माँ एक्चुअली में एक रोमन कैथोलिक फैमिली सी थी, तो वो मुझे यीशु मसीह के बारे में बताती थी जब मैं छोटा था। तो मैं इधर भी जाता था मेरे दादी के साथ, ये सब कुछ पूजा वगैरह सब कुछ में, लेकिन मेरे माँ भी मुझे बताती थी यीशु मसीह के बारे में कि वो मुझे ऐसे बताती थी कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा 2 चीज़ याद करना। एक होता है सैक्रिफाइस, उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सैक्रिफाइस को? बलिदान। हाँ, बलिदान। किसी के लिए, किसी अच्छा चीज़ के लिए बलिदान दे सकते हो या देने का अवसर मिले तो वो देना चाहिए, करके मुझे ये मेरी माँ बताती थी। और दूसरा होता है फॉरगिवनेस बोलते हैं, हिंदी में शायद दूसरों को माफ़ कर देना या माफ़ करना कहता है। तो मेरी माँ ने मुझे ये चीज़ सिखाया कि बलिदान और माफ़ करना 2 बड़ी चीज़ें हैं। और फिर ये 2 बड़ी चीज़ें हमारे यीशु मसीह ने हम लोग के ऊपर ऐसा दिखाया है करके कि हम लोग जब पाप पे डूबे थे और फिर इतना पाप करते हुए भी हम लोग के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। अपना परमेश्वर ने अपना पुत्र को बलिदान कर दिया, और फिर बलिदान खाली नहीं किया लेकिन हम लोग को माफ़ भी कर दिया। तो ये सब चीज़ें मेरी माँ ने मुझे बचपन पे बताया था। और फिर मैं जब छोटा था तब से मैं सोचता था ये सब चीज़ें, लेकिन तब तक भी कुछ ऐसा मैंने कदम नहीं उठाया था कि अभी मैं यीशु मसीह पे मेरा जीवन आ गया, समर्पित हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं सिर्फ सोच रहा था, मैं बढ़ रहा था इस चीज़ों में, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा था। तो और फिर उसके बाद जैसे मैं बड़ा होते गया मेरी माँ ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाती गई। और फिर हम लोग का संडे स्कूल होता है यहाँ पे, तो संडे स्कूल पे जाता था। और फिर संडे स्कूल पे भी बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिला मुझे, जैसे कि बहुत सारे बाइबल स्टोरीज़, बाइबल की जो कथा है, जो राजा दाऊद का हुआ या राजा सोलोमन का या दूसरे दूसरे कथा मुझे सुनने को मिला। और फिर ऐसे में बढ़ता गया, मुझे समझ में आती गई ये चीज़ सब। और फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर मैं 2018 में मैंने अपना पढ़ाई ख़त्म करके मैं मुंबई गया था पढ़ने के लिए। मैं म्यूज़िक की फील्ड पे, म्यूज़िक पे काम करने का इच्छा था मेरा, तो उसको आगे जाके मतलब उसमें मतलब पढ़ने के लिए और फिर वो और उसको और सीखने के लिए मैं मुंबई गया था। और फिर 2019 और 20 में मैं मुंबई पे था। फिर वहाँ पे मैं ये सब कुछ कर रहा था, म्यूज़िक के स्कूल में जा रहा था, संगीत के स्कूल में जा रहा था, सीख रहा था सब कुछ। और फिर अचानक से लॉकडाउन आने वाला था। और फिर वो जब खबर पता चला मुझे तो घर पे भी मुझे बुलाया। और फिर मैं घर पे आया 2020 मार्च को शायद। और फिर आने के बाद सब ठीक ही चल रहा था, घर पे बैठ रहे थे, हो रहा था। और फिर सब कुछ एक साथ मतलब नॉर्मल ज़िंदगी जैसा होता है, एक साधारण ज़िंदगी वैसे चल रहा था। घर पे बैठ के थोड़ा जितने भी काम आते थे घर पे कर रहा था। और फिर पढ़ाई भी चल रहा था, तो वो सब ऑनलाइन कर रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया लॉकडाउन पे कि घर पे ज़्यादा बैठ के ज़्यादा अकेले में समय बिता के थोड़ा दिमाग पे अच्छे ख्याल नहीं आ रहे थे। और फिर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे करके दोस्त, जो मेरे दोस्त के साथ मैं बात कर रहा था या जो भी जिसके साथ भी मैं समय बिता रहा था उस वक्त ज़्यादा वो सब फ़ोन से होता था, ऑनलाइन बात कर रहे थे, सब कर रहे थे। और फिर ये करने में उतना मतलब दिमागी हालत उतना ठीक नहीं था, ऐसा लगने लगा था मुझे कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मैं काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। और फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर प्रॉब्लम्स, समस्या भी बहुत आ रहे थे ज़िंदगी पे। घर की वजह से ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन खुद के जीवन में बहुत सारी समस्या आ रहे थे। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसा आया लॉकडाउन के समय पे कि मैं ज़िंदगी से मतलब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था मेरे ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स या ज़िंदगी के तकलीफ़ों से, मैं उसको ले नहीं पाया। तो मैं अपना घुटना टेक के मैं शायद वो दिन प्रार्थना करने का कोशिश किया था, लेकिन उतना भी मेरे पास अंदर से शक्ति नहीं था, उतना भी मेरे पास शक्ति नहीं था कि मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूं। तो मैं ज़मीन पे सोते सोते मैं शायद परमेश्वर का नाम ले रहा था। और फिर मैं उस दिन सो गया। तो जब दूसरे दिन उठा मैं सुबह, तो मुझे थोड़ा अलग सा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा पूरा
जो बोझ था मेरे इधर जो मुझे महसूस हो रहा था, जो बोझ इधर जो मुझे महसूस हो रहा था, जो बोझ वो निकल गया अचानक से, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और फिर रात को तो मैं अच्छे से प्रार्थना भी नहीं कर पाया था, ऐसे मैं सोचता हूँ अभी तो। लेकिन मैं प्रभु जी को अपने मन पे सोच रहा था और फिर उनके साथ शायद मैं रो रहा था उस दिन, और फिर रोते-रोते सो गया था। तो जब मैं सुबह को उठा तो बहुत ही हल्का लगा मुझे। और फिर समस्या मेरे जीवन से गया नहीं था, समस्या वहीं पे था, लेकिन जिस तरीके से मैं अपने जीवन को देख रहा था वो बदल गया था उस सुबह। और फिर मुझे भरोसा था कि ये जितना भी जीवन में जी रहा था अभी तक, वो मैं खुद के लिए जी रहा था, मेरे लिए जी रहा था। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए जिएंगे तो ये जीवन कुछ और ही हो जाएगा। तो जिस दिन मुझे ये समझ में आया, तो उसी हफ्ते के बीच में मैंने एक प्रार्थना भी किया कि अभी मैं जो भी करूँगा, मैं परमेश्वर आपको समर्पित करता हूँ मेरा जीवन, और फिर यहाँ से आप मुझे आगे बढ़ाए करके मैंने प्रार्थना किया था ये। और फिर हाल ही में मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी देखा था, तो उस पे हम इंग्लिश में उसको लूक वार्म कहते हैं, मतलब गुनगुना पानी जो बोलते हैं, वो ना गर्म होता है ना वो ठंडा होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे जीवन में ऐसा लग रहा था कि मैं गुनगुना पानी की तरह था, ना मैं ठंडा था ना मैं गर्म था, ना मैं परमेश्वर को जानते हुए भी मेरे जीवन परमेश्वर में समर्पित नहीं हुआ था। और फिर परमेश्वर को जानते हुए भी मैं पाप में जी रहा था। तो मैं ना इधर का था ना उधर का था। तो जब से मैंने मतलब प्रार्थना किया, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित किया, तब से मुझे ऐसा लगा कि अभी हाँ मैं इस तरफ आ गया हूँ, मुझे एक तरफ जाना है, मैं दोनों तरफ नहीं जा सकता। तो जब से वो हुआ, बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़िंदगी पे बदल गई। बहुत सारे आदतें थे जो छूट गई, जो गलत आदत थे। और फिर धीरे धीरे करके संगति भी मिला मुझे सालबड़ी पे, असेंबली पे। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके पहचानते पहचानते मैं बहुत लोगों को पहचाना चर्च पे। और फिर सब लोग ने बहुत ही सहायता किया, मतलब सहायता दिया मुझे, और फिर हौसला भी दिया पहले दिनों पे जब मैं चर्च पे नया था। और फिर धीरे धीरे करके बहुत ही अच्छा लगा संगति पे आके लोगों को मिलके। और फिर मेरे बारे में प्रार्थना कर रहे थे जब मैं बीमार था, या जब ऐसा कुछ समस्या आ गई थी, तो ये सब चीज़ें हो रहे थे। और फिर उसके बाद यही कहना था कि आप विश्वास में आने के बाद भी मुझे, जब मैंने घर पे बोला कि मैं क्रिश्चियन होना चाहता हूँ, मैं यीशु मसीह पे आना चाहता हूँ, तो बहुत सारे समस्या आने लगे थे कि मेरे घर पे मुझे और मेरे माँ ने बताया कि हम लोग को यीशु मसीह पे आना है। तो उस वक्त घर पे ऐसे बोलने लगे कि जो भी हम लोग के पिताजी थे या आंटी अंकल, मेरी दादी जी, तो उनको ऐसा अच्छा नहीं लगा ये चीज़। तो उन्होंने हम लोग को घर से बाहर निकालने का कोशिश भी किया। और फिर मेरी माँ 3-4 महीने तक जनवरी से बाहर भी रही, और फिर प्रभु के इच्छा के अनुसार वो फिर वापस आए घर पे, और फिर हम लोग फिर साथ में रह रहे। और फिर सब कुछ अच्छा है अभी। बहुत सारी समस्या भी आए थे जब माँ भी छोड़ के गई थी, और फिर घर पे मैं अकेला था, और फिर घर पे बहुत बोलते थे ये वो, लेकिन परमेश्वर ने साथ दिया, साथ नहीं छोड़ा। जब मैं प्रार्थना कर नहीं पा रहा था, जब ऐसे दिन थे जब मुझे मेरा विश्वास में भी मुझे कमी महसूस हुआ कि मैं अच्छे से प्रार्थना पे समय बिता नहीं पा रहा हूँ, और फिर परमेश्वर पे मेरा जीवन अच्छे से जी नहीं पा रहा हूँ, तो उस वक्त भी परमेश्वर मेरे साथ था और अभी भी है। और फिर यही है मेरा गवाही। और फिर आज तक जो भी जी रहा हूँ, जो भी कर पा रहा हूँ, वो परमेश्वर की खातिर ही है, और फिर उनकी वजह से। तो उनको ही धन्यवाद दे के मैं समाप्त करना चाहता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले एक छोटी प्रार्थना करके हम शुरू करेंगे। जीवित पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र पावन चरणों में ये शाम के समय में अपने सिरों को झुकाते हुए आपको दंडवत और प्रणाम करते हैं। हमने एक अच्छा गवाही सुना, कानों को सुना, और अभी आपके वचन के सन्मुख आते हैं। आपकी आत्मिक बातों को सुनने और सीखने के लिए आप मदद करें। और जितने जन जुड़े हैं सभी का नेटवर्क अच्छा से काम करे, और हम लोग वचन सुनने के माध्यम से आपकी महिमा, ये सेवकाई को अपने हाथ में ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में सुने। प्रभु का
बड़ा ही अनुग्रह हुआ कि हम लोग फिर एक बार परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। और मैं पिछले सप्ताह इज़ेकियल के किताब से बातचीत किए थे, इज़ेकियल 47 अध्याय से, कि किस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को आत्मा के अगुवाई में चलाता है। और आज मैं कुछ ऐसे बातें आप लोगों से बोलने चाहेंगे जो ऐसी नहीं कि कोई नई बातें हैं, हम लोग इस बातों को बहुत बार सुने हैं, पर परमेश्वर हमें सहायता करे कि उन वचनों के माध्यम से और भी कुछ अच्छी बातें, नई बातें हम लोग सीख सकते। तो मेरे साथ आप लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उनका 9 वचन से लेकर के हम 12 वचन तक पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और उनका 9 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। और इस तरह से मैं पढ़ता हूँ, ऐसा लिखा है, यह एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां है, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास, तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। प्रभु इस वचन के जरिए हम सबों को बहुत ऐसे आशीष करे, अनुग्रह करे, ताकि इन वचनों को हम समझ सके। विशेष तौर से जब आप इस किताब को, जब आप इस अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, और यहाँ हम बहुत अच्छे बातें आपको सीखने के लिए मिले। विशेष तौर से यहाँ हम क्या सीखते हैं कि एक लड़का क्या है, वो प्रभु के पास कुछ ले आते, यानी जो मेरे पास है, हम ये कह सकते हैं, जो मेरे पास है वो प्रभु को दे रहे हैं, है ना। जो मेरे पास है वो हम प्रभु को दे रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। और इसी संदर्भ में मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात यह है कि हम प्रभु को किस तरह से देते हैं। स्व इच्छा से देते हैं, या हम लोगों को दिखाने के लिए देते हैं, या हम देने से पहले हम कुड़कुड़ा कर देते हैं। ये है सबसे बड़ी बात। पर परमेश्वर के सन्मुख सबसे जो बड़ी बात है, जो बातें प्रभु जो बातें है, कि जब आप देखेंगे, मैं एक वचन और भी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, और वह है लूका का सुसमाचार, लूका का सुसमाचार, उसका 21 अध्याय। मैं सिर्फ उसको पढ़ूंगा और वहां से एक शब्द आपके लिए हम बताने चाहते हैं। फिर मैं इसी जगह में, मैं यूहन्ना का सुसमाचार मैं आ जाऊंगा, और मैं उस जगह को इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 3 उसका 4। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। यानी प्रभु क्या देखता है? प्रभु ये देखता है कि हम किस तरह से प्रभु को दे रहे हैं, हम प्रभु को क्या देना चाहते हैं। वो कितना से भी कितना छोटा क्यों ना हो, कितना से भी कितना, उसका कोई संसार के सन्मुख उसका मूल्य नहीं है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि प्रभु वो देखता है कि हम अपने जीवन से प्रभु को हर्ष से दे रहे, खुशी के मन से दे रहे, उल्लास के मन से दे रहे क्या। और इसीलिए मैंने इस विधवा की बात को आपके सामने रखा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्ट इस बात को कहता है कि बहुतों ने दिया, ये भी बात सच है, पर बहुतों ने दिया, बहुतों ने कमा कर दिया, पर ये स्त्री ने दिया जब उसके पास कुछ नहीं है, अपने कंगालीपन से। और हम इस बच्चे के बारे में हम जब पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे से आज के डेट में, आज के समय में, हम एक बच्चे से एक खाने को हम ले नहीं सकते। ये एक बच्चा जो है, हो सकता है ये अपने गाय बैल को चराने के लिए मैदान में गए होंगे, जंगल में गए चराते हुए हालत में, और जो भी उनके मम्मी ने उनको खाना बांध दिया था, और उसी खाना को क्या किया, उस बालक ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह के सामने। और
जब प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया, जब आप इसको 9 वचन में जब आप पढ़ेंगे, इसीलिए 9 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है यहाँ एक लड़का है, उसका नाम का कोई जिक्र नहीं, पर लड़का जब हम बोलते हैं वो उनकी उम्र कम, उनकी समझ कम, या उनके इतना वो समझ नहीं पा रहा कि हम क्या करें, पर जो है उनके पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज को प्रभु यीशु मसीह के शिष्य को या दे दिया, या हम कहे वो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने दिया। यहाँ एक लड़का है। फिर हम क्या पढ़ते हैं, आप जब 11 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो 11 वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें अपने हाथ में लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हाथ, हम कह सकते हैं एक धन्यवाद का हाथ, एक आशीष का हाथ, या एक अनुग्रह का हाथ। यही है सबसे बड़ी बात। जब हम कुछ प्रभु को देते हैं, वो चीज क्या, वो जो धन हो या जो वस्तु हो, या हम कहें ये भोजन है, 5 रोटी है, 2 मछली है, उचित जगह में, उचित स्थान में, उचित काम के लिए प्रभु के पास गया, और प्रभु ने क्या किया, उसे आशीष दिया। परमेश्वर के सम्मुख उनको धन्यवाद के लिए परमेश्वर के पास, और यही है सबसे बड़ी। हम जो देते हैं, क्या वो परमेश्वर तक पहुंचता है, और परमेश्वर क्या उससे वो संतुष्ट होते हैं क्या? जब हम कॉर्नेलियस के बारे में पढ़ते हैं, कॉर्नेलियस के बारे में पढ़ते, और हम वो क्या पढ़ते हैं कि कॉर्नेलियस जब प्रार्थना के गृह में बैठे हुए थे, स्वर्गदूत आया और वो कहता है कि परमेश्वर ने तेरा जो दान है, तूने जो दान दिया है, वो स्वर्ग तक पहुंच गया, परमेश्वर तक पहुंच गया। और यही है सबसे, और ये बच्चा, ये लड़का ने क्या किया, उस चीज जो रोटी और मछली को प्रभु के पास दिया, वो क्या है, एक धन्यवाद का कारण, एक आशीष का कारण, वो सबके लिए एक अनुग्रह का कारण बना। मैंने इसीलिए पहले कहा, हम क्या बहुत बड़ा देते वो मायने नहीं रखता है। हम प्रभु को छोटे से छोटे ही चीज दे, पर मेरे दिल, मेरे मन, मेरे विचार एक हर्ष के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर को समर्पित हो, और यही सबसे बड़ी बात। अभी आप जब 10 वचन को जब हम पढ़ते हैं, 10 आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखता है, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। अभी जब आप इसको आप पढ़ेंगे, लोगों को बैठा दो, और इसी चीज को आप जब मरकुस का सुसमाचार में जब आप 6 अध्याय का 40 वचन में पढ़ेंगे, वहां लिखा है उन्हें 50 या 100 करके बैठा दो। अभी जब इसको और सुसमाचार में जाएंगे, वहां लिखा है वहां घास, बैठने के लिए अच्छा जगह। देखिए बाइबल में जो भी बातें वो लिखा हुआ है, स्पष्ट रीति से लिखा है, ताकि उन बातों को हम समझ सके। वो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह, यदि आज के जमाने में कैसे लोग खाते हैं, आज बड़े बड़े शादी के घर में, धनवान लोगों के घर में जाएंगे, बैठने का कोई बंदोबस्त नहीं, खड़े खड़े आए, खड़े खड़े खाए और पर प्रभु ने जब उसको हाथों में लिए आशीष मांगे, और हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु ने, हमने ऐसा उसका एक पॉइंट को लिखा, प्रभु ने क्या किया है, उन्हें नियम श्रृंखला के अनुसार बड़े ही सुंदर तरीके से उन लोगों को बैठाया। क्यों? ताकि कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, समझे, कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए, कोई भी व्यक्ति क्या हो जाए, उन चीजों से वंचित ना हो जाए। यही पहली बात है। प्रभु क्या है कि प्रभु एक नियम श्रृंखला को परमेश्वर पसंद करता है। दूसरी बात क्या है, परमेश्वर वो है जो सुंदरता को पसंद करता है, ताकि बैठे हैं, ताकि उसकी बैठना एक तरीका हो, देखने में सुंदर, वो प्रभु पसंद करता है। तीसरी बात क्या है, कोई भी व्यक्ति उस भोजन से, उस खाने से वंचित ना। यही है परमेश्वर हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी को क्या है, वो संतुष्ट करना चाहता है। मैं गांव में रहता हूं, पहले क्या होता था, राशन कार्ड जो है, हम राशन लेने के लिए जाते थे और राशन कार्ड दिखाकर हमें राशन मिल जाता है। पर आज की डेट में ऐसा नहीं। आज की डेट में क्या है, फिंगर चाहिए। आपके बूढ़े जो फिंगर है, बड़े जो अंगूठा है, अंगूठा का छाप
यदि उसके साथ मिलान यदि हो गया तो आपको राशन मिलेगा। अभी 60 साल की उम्र के बाद ये जो फिंगर जो प्रिंट है, ये अंगूठा की छाप है, बराबर काम नहीं करती। और इसीलिए क्या है, बहुत सारे वृद्ध लोग या बहुत सारे परिवार राशन से वंचित हो जाते। जो लोग वंचित हो गए, सरकार को उनसे क्या लेना देना, या राशन देने वालों को उससे क्या लेना देना। उन्हें तो खुशी है, जिनको नहीं मिला वो अपना पेट वो भर ले। यह तो संसार की नीति, यह तो संसार की दस्त। पर परमेश्वर है, परमेश्वर क्या है कि सबको वो संतुष्ट करना चाहता है। परमेश्वर सबको बराबर देना चाहता है। परमेश्वर ने हमें दिया है और उस कार्य को इसलिए दिया है ताकि हम क्या करें, कलीसिया में रहकर परमेश्वर अपने लोगों को, हर एक को वचन से परमेश्वर क्या करे, उनको तृप्त करे, उनको संतुष्ट करे, ताकि क्या हो, कोई भी व्यक्ति उस परमेश्वर की आत्मिक की मन्ना से वो वंचित ना रह जाए, वो छूट ना जाए। चौथी बात क्या है, हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि नेटवर्क के कारण समय भी बहुत बर्बाद हो गया, और हम क्या पढ़ते हैं कि क्या है, वो क्या हुए, खाकर वो तृप्त हुए हैं। तृप्ति का मतलब होता है संतुष्टि होना। आज कभी कभी ऐसा सुनने के लिए आते हैं, लोग यदि विदेश चले जाए और सबसे ज्यादा अमेरिका चले जाए, गरीबीपन खत्म हो जाए, मालामाल हो जाए। ऐसा नहीं है प्यारो, ये दुनिया का कोई भी सरकार, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति मनुष्य को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इंसान को कभी भी तृप्त नहीं कर सकते, यह असंभव। ये संसार में एकमात्र परमेश्वर इंसान को संतुष्टि और तृप्ति वो कर सकता, और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। वो छोटा सा एक हिस्सा, खाने का एक छोटा सा हिस्सा, 5 रोटी 2 मछली, क्या है, उस छोटे से एक खाने की एक छोटी सी हिस्सा क्या किया, सबको संतुष्टि। और यही है सबसे बड़ी बात, जब हम छोटे से हिस्सा या छोटे से भाग हम जब परमेश्वर को देते हैं, हर्ष मन से देते, खुशी मन से देते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, वो सबके लिए संतुष्ट का कारण, तृप्ति का कारण, आनंद का कारण और खुशी का कारण बन जाता। और यही है सबसे बड़ी बात। कितना अच्छा बात, परमेश्वर संतुष्ट करता, परमेश्वर तृप्त करता है। पर देने वाला जिसने प्रभु को दिया, उनको मालूम नहीं कि प्रभु क्या करने वाला, उनको मालूम, पर प्रभु को मालूम है कि मैं क्या करूं। और यही सबसे बड़ी। फिर हम अंतिम में क्या पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो खाते समय जमीन पर गिरी हुई है उनको बटोर लो, और लिखता है उनको टोकरे में रख। टोकरी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, टोकरे बड़े। अभी आप जब बंगला बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा, वहां डाला शब्द लिखा है, और हम पढ़ते हैं उसका अर्थ होता है कि एक बड़ा सा टोकरा, और वो टोकरा बारह है और वो भरा हुआ है। क्यों ऐसा किया मालूम है? जब आप इसको पढ़ेंगे, जब 6 वचन को जब पढ़ेंगे, उसने ये बात उन्हें उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करे। प्रभु यीशु मसीह का शिष्य उनके साथ, वो बालक भी उनके साथ। प्रभु को मालूम है मुझे क्या कर। प्रभु ये दिखाना चाहता था कि देखो 5 रोटी से लोग संतुष्ट हो गए। ऐसा नहीं संसार के लोगों की तरह खाया पिया पैरों में रोंद कर चले गए, नहीं। प्रभु कहता उन्हें भी उठाओ, इज्जत के साथ उठाओ, एक जगह में जमा करो, ताकि वो तुम देख सको खाने के बाद भी क्या है, कितने सारे भोजन की जो टुकड़ा है, जो बर्बाद हुआ चीज है, खाकर गिरे हुए, वो भी कितने सारे इकट्ठे हो। क्यों ऐसा प्रभु ने किया? प्रभु खाने से भी तृप्त करता है और प्रभु दिखाने भी चाहता है। वो क्या है? वो तुम्हारे समझ से भी बाहर परमेश्वर कुछ करके दिखाना चाहता है। अरे ही है परमेश्वर का, ताकि क्या हो जाए, ताकि ये जो शिष्य मेरे साथ है, ये जो चेले मेरे साथ है, ताकि ये समझ सके मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और मैं जो हूँ मैं, ताकि ये शिष्य लोग मुझ पर सही रीति से उनके विश्वास में उनकी मजबूती। यही है सबसे बड़ी। मैं इधर ही समाप्त करूँ। इस पे अंत करने से पहले कहना चाहता हूँ,
छोटे से हिस्सा प्रभु के पास लाया और प्रभु ने क्या किया, वो छोटे से हिस्से को, उस भोजन के छोटे से अंश को क्या किया, प्रभु ने बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनाया, अनुग्रह का कारण बना। और मैं सोचता हूँ ये होना रचित सुसमाचार में ये जो भाग लिखा है, हम बच्चे लोग संडे स्कूल में से गीत के माध्यम से गाते हैं, हम लोग बहुत बार इस वचन को हम लोग सुने, और इस वचन का एक ही मायने बड़ा पवित्र आत्मा कहता है कि जब हम प्रभु को कुछ भी भाग, कुछ भी हिस्सा प्रभु को हर्ष के साथ देते, बिना झिझक हम देते, प्रभु क्या करता है, उस सबों के लिए आशीष का कारण वो प्रभु अपने हाथों में ले और सबको नियम श्रृंखला के अनुसार उनको बैठाते, सबके पास उसको वो उस भोजन को पहुंचाया ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी उस हिस्से से, उस भाग से वंचित ना हो जाए। और परमेश्वर का किया, सबको तृप्त किया, संतुष्ट किया, और कहता खाली तृप्त हो इतना नहीं, अब तुम देखो उस बचे हुए समय से भी कितने सारे भोजन के टुकड़े बचे पड़े हैं। क्यों? ताकि तुम देख ये विश्वास करो कि प्रभु सिर्फ खिलाया इतना ही नहीं, पर उसमें से बचा है। प्रभु हमें दिखाना चाहता, क्यों शिष्यों को ये दिखाना चाहता था, क्यों? इसलिए 6 आयत में वो प्रभु खुद कहता है, उन्हें क्या करना उन्हें मालूम है। हमारा विश्वास को प्रभु मजबूत दिलाना, प्रभु सहायता, प्रभु एक एक बात को हमें सिखाता है। प्रभु सहायता करे आने वाले दिनों, जो हम दे सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, वो प्रभु के लिए हम हर्ष के साथ करें, ताकि प्रभु के नाम, प्रभु छोटे से वचन के हिस्से से परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की धन्यवाद।